हेलो फ्रेंड्स, मैं समाज सेवी संतोष पंकज चौहान। समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए हम पाते हैं कि आज हम जो हमारा समाज, स्वस्थ समाज का भविष्य, हमारे बच्चे, इसी विषय पर थोड़ा बहुत अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिससे हम मोटिवेट होकर और वीडियोस बनाएं और इस विषय पर काम कर सकें। आज जो हमारा समाज है उसका जो प्रारूप है वो हमारा कल जो समाज था उसके प्रारूप पे डिपेंड है। क्योंकि जो बच्चों की परवरिश, आज जो बच्चे लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, समाज सेवा के विभिन्न फील्डों में काम करने वाले समाज के विभिन्न हिस्सों में, वो उस समय बॉर्न एंड बॉटअप हुए थे, उनकी उस तरह से परवरिश हुई थी। जो आज का समाज है वो टेक्नोलॉजी वाला समाज है। जो आज के बच्चे हैं उनका बॉर्न एंड बॉटअप और उनको अलग एनवायरनमेंट मिल रहा है, और जो आज से 30 साल पहले का समाज था, उससे 30 साल पहले का जो समाज था उसका अलग एनवायरनमेंट हुआ करता था। जो आज के बच्चे मोस्टली वो देखा जाता है कि वो जिद ज़्यादा करते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं। और क्या होता है, आज जो समाज की जो हम देखते हैं कि समाज में दो ही कैटेगरीज में बच्चे दिखाई देते हैं। एक वो बच्चे जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और अपने आप को बहुत सुपर नेचुरल पावर मानते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर भी रहे हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं। और वो अपने बच्चों का, अपने फ्रेंड्स का, अपने पेरेंट्स का, अपने फादर, ग्रैंडफादर और अपने से बड़े लोगों का ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते। उनका कहना है, अरे मम्मी छोड़िए, आपको कुछ नहीं पता, हमें सब कुछ आता है। इस तरह के बच्चे हैं जिनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, नॉलेज भी ज़्यादा है, नो डाउट, और कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं और उन्हें लगता है कि हम कुछ भी करेंगे वो सही होगा, और इसीलिए वो अपने को बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला मानते हैं। और इस तरह से एक ही कैटेगरी हो जाती है। दूसरी कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, जो माँ बाप कहते हैं वो कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी का ये भी यूज़ करते हैं। इनमें क्या है कि हाँ, जो हो गया वो बढ़िया है और जो नहीं हो पाया वो भी बढ़िया, सो एंड सो बच्चे होते हैं ये। और तीसरी कैटेगरी में बच्चे होते हैं जो आपने कह दिया वो कर लिया, नहीं कहा तो बैठ गए, अपना टाइम पास करा। उनका अंदर कॉन्फिडेंस तो होता है बट वो कॉन्फिडेंस हो नहीं पाता। तो एक बच्चे होते हैं कि कहीं ना कहीं, एक तो सुपर पावर वाले बच्चे जो होते हैं, अपने आप को जो सुपर पावर मानते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव, उनका जो पॉजिटिवनेस होती है वो ज़्यादा होती है, ओवर कॉन्फिडेंस के रूप में होती है। और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो जो चीज़ें हैं उनको खो बैठते हैं और जल्दी से डिप्रेशन में आ जाते हैं, और जल्दी से डिप्रेशन में आके अपने लाइफ तक को ख़त्म कर जाते हैं। जो ऐसा कि आजकल हम देखते हैं ट्रेंड है, नहीं हमें ये कुछ सब कुछ हमें आता है, और उसके बाद अगर आप रिजल्ट में अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाते हैं या किसी भी अन्य फील्ड में भी नहीं कर पाते हैं, तो आपको लगता है जीवन ख़त्म हो गया, और यहीं पे आप अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं कि लाइफ में अब कुछ नहीं बचा। लाइफ में लाखों ऑप्शंस होते हैं, एक अगर रास्ता बंद हो जाता है तो हज़ारों रास्ते खुल जाते हैं। एक नाइट होती है, उसके बाद नेक्स्ट डे होता है। अब उधर अगर हम बात करें, ये पॉजिटिव बच्चे हैं और ये नेगेटिव बच्चे, ये धीरे धीरे नेगेटिव हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो पेरेंट्स से कह दिया कर लिया, फ्रेंड से कह दिया कर दिया, दूसरों से बहुत ही ईजिली मोटिवेट हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल भी इनमें कम होता है कि अगर किसी ने अच्छा कहा तो खुश हो जाते हैं, बुरा कहा तो दुखी हो जाते हैं। इनका अपना जो माइंड है वो एकदम अपने हिसाब से काम नहीं करते। ये क्या करते हैं, हमेशा कंपैरिजन करते हैं दूसरों के साथ बैठ के, हमारा ये, हमारा ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, और इसमें क्या होता है कि वो अपनी सारी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। कंपैरिजन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। अभी उन्होंने बच्चों को जब संबोधित किया होता तो मोदी जी बोल रहे थे कि जो बच्चे हैं उन, या जो भी लोग हैं, उन्हें हमेशा अपनी तुलना स्वयं से करना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, और हमें अपनी तुलना अपने आप से करनी चाहिए। जो हमने आज किया उसमें कुछ लैकिंग रह गई, उसे आगे हम इम्प्रूव करते हैं, फिर वैसे रिजल्ट आएंगे। फिर हमारे अंदर जो है लैकिंग है उसे हम इम्प्रूव करेंगे, फिर बेस्ट रिजल्ट आएंगे। हम अपने को एनालाइज करेंगे, अगर हम दूसरों को एनालाइज करने में सारा समय लगा देंगे तो हम अपने को इम्प्रूव कैसे करेंगे। ये होते हैं, ये बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं, हर चीज़ में ये नेगेटिव व्यूज़ रखते हैं, हर विषय में नहीं ये नहीं हो सकता। आप एक सफल आईएएस से पूछिए, अगर आप सोसाइटी में
अगर एक सफल आईएएस से पूछते हैं तो वो कहता है कि आईएएस ऑफिसर होता है, आप उसके पास जाते हैं, उससे मोटिवेट होना चाहते हैं तो आप जाते हैं, पूछते हैं भाई सर क्या हम भी आईएएस बन सकते हैं, वो डेफिनेटली जवाब देगा क्यों नहीं, आप भी बन सकते हो, मैंने जैसे प्रयास किया वैसे आप भी कर सकते हो। अगर एक आप सफल डॉक्टर के पास जाते हो, वो कहता है हाँ जैसे मैंने सीबीएसई निकाला वैसे आप भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने नेट क्वालिफाइड किया आप भी कर सकते हो। अगर आप एक टीचर के पास जाते हो तो वो टीचर अगर सफल है अपने फील्ड का, वो कहता है क्यों नहीं, जैसे मैंने पीएचडी की वैसे आप भी कर सकते हो किसी भी टॉपिक में। लेकिन इनकेस अगर हम यही जो आईएएस सफल नहीं है अपने क्षेत्र में, आईएएस नहीं बन पाया बट उसने बहुत समय डेडिकेट किया और फेलियरिटी उसके हाथ में आई, तो अगर हम उसके पास जाते हैं तो वो क्या बोलेगा कि अरे भाई ये तो करने लायक नहीं है और बड़ा स्ट्रगल है, कितना भी प्रयास कर लो सफलता हाथ नहीं लगेगी। वो क्योंकि उसके थॉट्स नेगेटिव हो चुके हैं। जो नेगेटिव विचार होते हैं तो हम कभी भी एनालाइज करें तो हम खुद को करें, कंपैरिजन करें तो हम खुद के साथ करें, और कभी भी हम अपने गोल को आगे रखें क्योंकि हमारे सामने एक गोल होना बहुत ज़रूरी है और उसी पे हम प्रॉपर काम कर सकते हैं। लेकिन इतने भी हम निराश ना हो जाएं कि हम अपनी जान ही ले लें और हमें लगे कि कल कोई सवेरा नहीं होगा। कल हमेशा सवेरा होता है, रात होती है तो हमेशा दिन आता है और रात का। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ किड्स की, कि एक वो बच्चे हैं जो सुपर एक्टिव हैं और एक है सुपर नेगेटिव हो रहे हैं, एक सुपर पॉजिटिव है एक सुपर नेगेटिव हो रहे हैं। तो अब हम इन्हें किसी एनवायरनमेंट से निकाल सकते हैं। अगर हम इन्हें पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लाना चाहते हैं तो हमें इनके चारों तरफ का एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करना पड़ेगा। हमें ये समझाना पड़ेगा, बीइंग ए पेरेंट्स हम अपने बच्चों को ये समझाते हैं कि भाई उसने बहुत अच्छा किया, वो आईएएस बन गया, उसने बहुत अच्छा करा, डॉक्टर बन गया। जहाँ हमें आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इनकी ग्रूमिंग सही तरीके से करें। इनकेस अब उन्हें बताएं कि दुनिया में कोई भी इंसान बड़ा नहीं होता, उसका काम बड़ा होता है। जो कृष्ण ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तासु फल चाखा। और कर्म के हिसाब से ही लोगों को सक्सेस मिलती है, पहचान मिलती है। तो हमें कर्म का जो सिद्धांत है उसे फॉलो करना चाहिए। तो बच्चों को हमें बताना चाहिए कि अगर उन्हें अपने फील्ड में सफल होना है तो उन्हें राइट पाथ, राइट वे, राइट वर्क, राइट डीड और राइट डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, राइट गोल को। अगर वो अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो उन्हें अपने आप को कॉन्फिडेंस, हमने बच्चों का नॉरिशमेंट इस तरह से करना पड़ेगा, उनका एनवायरनमेंट इस तरह से देना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका नाम क्या है। कोई आपके नाम के करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा होता है जो लोगों की जुआ पर होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि वो एक नाम है, एक टाइटल के आपको करोड़ों लोग मिलेंगे, दुनिया में लाखों मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा उस टाइटल में होगा जिसका उस वर्ड में नाम होगा, दुनिया में नाम होगा। वो इसलिए होता है फ्रेंड्स कि वो नाम उस कर्म के द्वारा जाना गया। अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर, तो हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा कि कर्म इम्पोर्टेंस है। जो हम शिक्षा दें, बच्चों को पढ़ाएं, ब्रॉन एंड ब्रॉट अप करें, तो हम उन्हें ये बताएं कि कर्म का ही बहुत बड़ा रोल होता है। कर्म के हिसाब से उस समय बच्चों में ईगो भी नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, काम भी करेंगे और नेगेटिव भी नहीं होंगे। और हमारा धर्म भी ये समझाता है, थोड़ा सा हमें धार्मिक भी होने की ज़रूरत है कि हमारा धर्म हमेशा ये कहता है कि कर्म करो और रिजल्ट की चिंता मत करो। क्योंकि अगर हम सही कर्म करेंगे, सही हमारे एफर्ट्स होंगे, तो रिजल्ट तो हमारा पॉजिटिव आएगा ही आएगा। दूसरी तरफ निराशात्मक जो माहौल होता है, नेगेटिव अप्रोच होती है, स्वयं ही ख़त्म हो जाएगी। अब जो नेगेटिव बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस का कुछ नहीं करना है। वो क्या है, 24 घंटे अपनी चीज़ों के आंसर जो होते हैं दूसरों में ढूंढते रहते हैं, फ्रेंड से, एनवायरनमेंट से, मम्मी पापा से, दूसरों को देख के इंस्पायर हो जाते हैं और जब दूसरों की तरह नहीं कर पाते तो डिप्रेस हो जाते हैं। अब उन्हें भी ये चीज़ बहुत अच्छे से सिखाने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है कि बेटा कर्म से ही लोगों को जाना जाता है। जितने भी लोग हैं, अगर कारपेंटर है, दुनिया में करोड़ों कारपेंटर होंगे, बट कुछ ऐसे कारपेंटर होते हैं जिनका नाम होता है। नाम क्यों उन्हें क्यों जाना जाता है, उनके उससे डॉक्टर्स हैं। अब आर्थोपेडिक तो बहुत हैं, बट एक दो आर्थोपेडिक, हार्ट सर्जन ऐसे होते हैं जिनका नाम होता है। क्यों?
क्योंकि उनका कर्म, तो किसी भी इंसान की मूलभूत पहचान उसके कर्मों से होती है। तो कर्म को ही फोकस करके हमें बच्चों का ब्रॉन एंड ब्रॉटअप करना चाहिए। अगर हम कर्म को फोकस करवाते हैं, बच्चों को बताते हैं, धर्म के विषय में बताते हैं कि क्या सही क्या गलत है, आपका पाथ क्या होना चाहिए, आपका गोल क्या है, आपका क्या करना है, आपको अपना कंपैरिजन अपने आप से करना है, आपको कभी दूसरों से नहीं करना। क्योंकि दो इंसान इस दुनिया में समान नहीं है, ना वो तो टैलेंट में है, ना एनवायरनमेंट में है, ना उनको सारी चीज़ें एक सी मिलती हैं। तो हमेशा तुलना हमेशा दो सेम वस्तु की होती है। गोल्ड की गोल्ड से तुलना कर सकते हैं, लेकिन आप गोल्ड की तुलना कॉपर से नहीं कर सकते, कॉपर की आयरन से नहीं कर सकते, आयरन की तो हर किसी का एक अपना अस्तित्व है। तो जो नेगेटिव अप्रोच है वो क्या होती है, निराशा की तरफ। आदमी अगर अपने कॉन्फिडेंस में नहीं होता, कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, दूसरों के हिसाब से चलने लगता है, तो क्या होता है, एक दिन उसे लगता है यार जीवन में कुछ नहीं है, सफलता मिलनी नहीं है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और अपनी लाइफ को ख़त्म करता है। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को सही शिक्षा दें और सही एनवायरनमेंट देने का प्रयास करें। एक अच्छी पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रदान करें और हम बच्चों को बताएं कि आप आपको आपके जीवन में कर्म का बहुत महत्व है। अगर आप मैथ्स में बहुत वीक हैं तो आपके फ्रेंड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो 90 मार्क्स लाते हैं और आप 20 लाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके फ्रेंड आपसे बेटर हैं। आपको इक्विप सही चीज़ें की गई हैं, आपके पास माइंड है, एनवायरनमेंट है, बुक है, नोटबुक है, बट आपकी वीक पॉइंट क्या है उस पर आपको काम करना है। आपका वीक पॉइंट है आपका प्रैक्टिस की कमी, अंडरस्टैंडिंग की कमी, कंसेप्ट की कमी। उस कंसेप्ट को ठीक कर लीजिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को प्रॉपर करिए, प्रैक्टिस करिए। कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। तो इस समय आज का जो टाइम है, जब 12th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद सुसाइड कर लेते हैं, उन्हें लगता नहीं नहीं इंजीनियरिंग एक ऐसा वो फील्ड है, भाई हमें तो आईआईटी निकालना है, आईआईटी नहीं निकला तो नीट नहीं निकला तो कुछ नहीं होगा। दुनिया में लाखों प्रोफेशंस है, हर प्रोफेशंस में पीक है, हर प्रोफेशंस में आप ऊपर जा सकते हैं, हर प्रोफेशंस दुनिया का आपको हाईएस्ट पीक दे सकता है। तो डिप्रेशन लेने की तो बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, डिप्रेशन खुद से आता है। क्यों आता है? जब हम दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं। तो हमें अपना कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए दूसरों के साथ। मेरा ऐसा मानना है कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन इन दिस वर्ल्ड। इफ़ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया है, आप ईश्वर की अतुलनीय कृति हैं। इसलिए पेरेंटिंग के दौरान बच्चों को एक पॉजिटिव और नेगेटिव पेरेंटिंग से बाहर करते हुए हमें कर्म के सिद्धांत को समझाते हुए उनकी पेरेंटिंग करनी चाहिए। अपने आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा। स्कूल क्या करता है? स्कूल क्या है, बच्चों को एक एनवायरनमेंट दे देता है। एनवायरनमेंट में बच्चों को पता है कि उन्हें स्कूल जाना है तो फुल ड्रेसअप में जाना है, सारे बच्चे इक्वल ड्रेस, एक सी ड्रेस में होंगे, कहीं कोई भी, सब इक्वल होंगे, बुक्स होंगी, बैग होगा, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, इंटरवल होगा, हर क्लास का एक पीरियड होगा, टीचर आएगा पढ़ाएगा। तो स्कूल में वो पढ़ाई हम बच्चा घर पे भी कर सकता है, कोचिंग में भी करता है। लेकिन क्या है, स्कूल क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनवायरनमेंट। अगर हम बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देते हैं तो हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। जो आज हमारे बच्चे हैं वो कल डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कुछ भी, किसी बिजनेसमैन, आर्किटेक्ट, एक्टर, एक्ट्रेसेस, मीडिया कर्मी, मतलब कुछ भी बन सकते हैं, कोई भी फील्ड में जा सकते हैं और हाईएस्ट पीक पर जा सकते हैं, सीए बन सकते हैं। तो हज़ारों ऑप्शन खुले होते हैं। तो हमें बच्चों को जो शिक्षा देनी है वो क्या है, हमें ये नहीं बताना है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ऐसा, ये ऐसा। इसके बजाय हमें बच्चों को ये बताना है कि आपको एफर्ट सही डालना है। आपको सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करना है, पाथ सही करना है और उसके बाद अपने कर्म को, एफर्ट को कॉन्टिन्यूस करना है। अब क्या होता है, लोग कहते हैं कि जो शिक्षा है उससे विवेक उत्पन्न होता है, विवेक के उत्पन्न होने से आदमी गलत काम नहीं कर पाता। इसके लिए मैं एक छोटी सी
स्टोरी सुनाना चाहूँगी। लेकिन आज समाज में इसके अपवाद भी हैं। बहुत बड़े बड़े लोग बड़े लेवल पे क्राइम कर जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि हमने उन्हें मॉरल वैल्यूज़ नहीं सिखाई। ये मोरल वैल्यूज़ हैं जो है, और ज़िंदगी का जो प्रैक्टिकल है ये अपने पेरेंट्स और एनवायरनमेंट से आता है। आजकल का बच्चा जो होता है न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, मोबाइल में इंटरनेट की दुनिया में रहता है, तो उसे क्या है कि लगता है कि बस यही दुनिया है। हमें उसे ह्यूमैनिटी भी सिखानी पड़ेगी, इंसानियत भी सिखानी है, क्योंकि हमें उसे बताना पड़ेगा जो प्रकृति है, प्रकृति में वही सरवाइव करता है फिट जो देना जानता है। आप देखिए, अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आम के पेड़ का लेते हैं, तो आम के पेड़ पे लाखों आम लगते हैं, लेकिन कभी वो अपना आम नहीं खाता है। नदियों में पानी भरा रहता है, लेकिन कभी भी वो नदी अपना पानी नहीं पीती है। ऐसे ही कई आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, अगर आप देखने जाएंगे तो बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि एक बार एक गुरु होते हैं, तो उनके पहले गुरुकुल हुआ करते थे नेचुरली, तो उनमें 2 विद्यार्थी वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो एक विद्यार्थी जो होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है और जल्दी से सारी चीज़ों को ग्रेस अप कर जाता है। दूसरा थोड़ा वीक होता है, तो धीरे धीरे करता है। लेकिन गुरु के लिए तो अपने दोनों स्टूडेंट ही प्यारे होते हैं, शिष्य प्यारे होते हैं। एक दिन जब दोनों की शिक्षा समाप्त हो जाती है, तो गुरु जी कहते हैं कि ठीक है, आज अब टाइम आ गया कि आप लोग मुझे गुरु दक्षिणा दे दें। तो वो कहता है ठीक है गुरु जी, गुरु दक्षिणा ले लीजिए। अब जब गुरु दक्षिणा देने की बात है, तो गुरुजी उनको एक कमरे में बुलाते हैं। पहले वो फर्स्ट वाले को बुलाते हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, तेज होता है, हर चीज़ का उसे सॉल्यूशन पता होता है, पढ़ने में भी उसने टॉप किया हुआ होता है, हर विद्या का माहिर होता है, और बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं वो होता है, अपने आप को सुपर समझता है, और उसे लगता है कि इस अखिल ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब गुरुजी उसे कहते हैं भाई, एक आदमी है जो मेरी बेटी को बहुत परेशान करता है, और बताओ इसका हल तुम्हें करना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है गुरुजी, कल सुबह इसका हल हो जाएगा। अब क्या होता है, वो अपने घर चला जाता है और उसके बाद वो आराम से सो जाता है। तभी गुरुजी 2 घंटे बाद दूसरे स्टूडेंट को बुलाते हैं, और उसे गुरुजी सेम समस्या उसे भी बताते हैं। वो थोड़ा कम माइंड यूज़ करता है, लेकिन वो वहाँ पर जब देखता है और सोचता है, तो सोचता है हाँ ये बात तो सही गुरुजी, मैं इसका कल सुबह तक हल कर देता हूँ। अब जो पहला वाला होता है बहुत इंटेलिजेंट होता है, अपने आप को बहुत एक्टिव समझता है, अहम ब्रह्मास्मि समझता है, वो जाता है, और सेकंड वाला भी जाता है। अब सेकंड वाला जब उससे मिलने जाता है, तो वो वहाँ पे देखता है वो बैठा हुआ होता है। वो क्या करता है, आओ देखता है न ताओ, उसकी गर्दन को काट देता है, और उसे गुरु के पास वापस आ जाता है और कहता है मैंने आपकी समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। गुरुजी पूछते हैं भाई कैसे किया आपने? बोले मैंने उसको इस दुनिया से यमपुरी पहुंचा दिया। अब ना समस्या रही और ना समाधान, ना अब समस्या रही ना तो आपको कोई भी अब दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, और अब मैं अपने घर को जा रहा हूँ। तभी पुलिस आती है, उसे पकड़कर ले जाती है। दूसरा वाला भी अपने घर जाता है। जब वो जाता है तो उसके बाद फिर 3-4 घंटे के बाद वो उससे पहले उसके यहाँ जाता है, फिर वापस आके अपने घर सो जाता है, और उसके बाद फिर गुरुजी के पास आता है। तो गुरुजी कहते हैं बताओ तुमने क्या किया हमारी समस्या का? तो वो कहता है गुरुजी मैं गया, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इस आदमी को मार देता हूँ तो मुझे जेल हो जाएगी, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा, मैं क्या करूँगा? तो अगर मैं आपको गुरु दक्षिणा देता हूँ और अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो मुझे जेल हो जाएगी, ना मेरी बीवी होगी, ना मेरा परिवार होगा, ना मेरे बच्चे होंगे, और आगे का मेरा जीवन बेहद दुखी होगा। इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि मैं उस आदमी का कुछ नहीं कर सकता, और आपकी समस्या का मैं समाधान नहीं कर सकता, मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में ये देता हूँ। और जो दूसरा था, तो अब गुरुजी कहते हैं ठीक है, और जो दूसरा था उसने क्या करा, बिना सोचे समझे, बिना कल को देखे हुए क्या किया, अपने लिए क्या ले लिया, अपना पूरा भविष्य अंधकार में कर दिया। क्योंकि किसी को मृत्यु दंड देने का मतलब आज भी और उस समय भी क्या हुआ करता था,
जेल हुआ करती थी, तो उसको जेल हो जाती है, उसका पूरा भविष्य चौपट हो जाता है। इसलिए जो आज का जो टाइम है, बच्चों में, बड़ों में और समाज में, लोगों में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी अपने आप को बहुत ज़्यादा बताते हैं, काबिल भी समझते हैं। हाँ, हर दूसरा इंसान, हर दूसरा बच्चा आपको अहम मासमी में मिलेगा। अपने पेरेंट्स को रहते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं नहीं कोई रिस्पेक्ट नहीं है बड़ों का, अरे भाई फीस लेते हैं टीचर तो पढ़ाते हैं, मतलब इस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है। लेकिन वो जो उनकी मॉरल वैल्यूज, जो उन्हें के अंदर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो समस्या के समाधान ढूंढने का सही तरीका होना चाहिए, वो हमारा डेवलप नहीं है। हम समस्या से रूबरू नहीं होते, हम बच्चों को नहीं सिखाते कि समस्या है तो उसका समाधान ढूंढो। हम क्या करते हैं, शॉर्ट विकल्पों के काम करते हैं, केवल हम उसके क्या है ऑप्शंस ढूंढते हैं। अरे इस समस्या का अभी हल ढूंढ लो, फिर वो उसका मूल कारण जान के ही उस समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। अब हमें कहीं ना कहीं जो आज के समाज की स्थिति है कि बच्चों में कोई कमी नहीं, नो टैलेंट नो डाउट, जो आज का जनरेशन का बच्चा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बट हमें क्या है लाइक कुमार कि हमें उस पेरेंटिंग में चेंज करना है, एनवायरनमेंट में चेंज करना है, टीचर्स को अपने बिहेवियर में चेंज करना, थोड़ा समाज भी चेंज होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ जानता है, लेकिन उसके पास एक चीज़ की कमी है, एक्सपीरियंस की और राइट पाथ की। भाई एजुकेटेड बच्चा होता है ना, वो क्रिमिनल बन जाता है और हाई लेवल क्राइम कर जाता है। बड़े बड़े जो क्राइम होते हैं वो अनपढ़ लोग तो नहीं कर सकते ना, तो हाई लेवल क्राइम करने के लिए हाई लेवल माइंड चाहिए। लेकिन हमने क्या है कि वो बच्चा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमने उसे एनवायरनमेंट इस तरह का दे दिया, हमने उसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं दे पाए, हम उसे मॉरल वैल्यूज़ नहीं सिखा पाए, हम उसे नहीं बता पाए कि लाइफ में किस किस चीज़ का इम्पोर्टेंस होता है। लाइफ में जो है, लाइफ की जो वैल्यूज़ है, कोर वैल्यूज़ पे भी हमें काम करना पड़ेगा। अगर हम लाइफ की कोर वैल्यूज़ पे काम करते हैं तो हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट तो होंगे ही होंगे, बिजनेसमैन, जो हमारे समाज का डेवलपमेंट करेगा। हमारे समाज के डेवलपमेंट के लिए हमें कैसे चाहिए, हाई कैरेक्टर्स। तो हमने जो कैरेक्टर पे काम करना है ना, वो भी बंद कर दिया। अभी क्या होता है कि बच्चे इंडोर में लगे रहते हैं, अब इंडोर गेम इतना खेलते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप और इंडोर, और हर चौथा आदमी कहता नजर आता है, इस बात से परेशान है। पेरेंट्स कहते हैं भाई हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई है। ये आप अपने बच्चों में कमियां उनका ढूंढ रहे हैं, उनका फोकस नहीं चेंज करा पा रहे। अगर आप उनका फोकस चेंज करा देते हैं, उन्हें वैल्यूज़ बताते हैं, वो चीज़ आपको यूज़ करनी है। टेक्नोलॉजी के साथ रहना चाहिए, आज समय की नीड है, लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी मात्रा में कब इस्तेमाल करनी चाहिए ये आपको उन्हें सिखाना पड़ेगा। जो पाथ है, गोल तो हम बता देते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन जो पाथ है, राइट पाथ है, वो हम नहीं समझा पाते। और उसके अलावा डॉक्टर्स की जो वैल्यू है और ह्यूमैनिटी की जो वैल्यू है, एक अच्छा इंसान भी बनना है डॉक्टर के साथ, तो वो हम बताने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में लैकिंग हो जाती है। इसमें क्या है कि हमें बच्चों को वैल्यूज़ भी सिखानी चाहिए, और बच्चों को हमें आफ्टर ऑल जो कॉन्क्लूज़न है इन सब बातों का, कि हम बच्चों को कर्म के बेस पे सिखाएं कि इंसान की इस दुनिया में पहचान उसके कामों से होती है, कामों से ही होती है। और एक नाम के नहीं तो इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन आपको आपके काम से ही जाना जाता है। तो वर्क पे फोकस होना चाहिए, लेकिन कोर वैल्यूज़ जो लाइफ की हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है वो भी होना चाहिए। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगें तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।